अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए। उनको जायज़ है दिवाली की कचौरी पूरी, उनको जायज़ है दिवाली की कचौरी पूरी, हमने शरबत जो पिलाया तो बुरा मान गए, हमने शरबत जो पिलाया तो बुरा मान गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में आज 9 मुहर्रमुल हराम है, तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि यूम आशूरा को यानी कल 10 मुहर्रम को क्या करना है और क्या नहीं करना है और किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि बाद उलमा इरशाद फरमाते हैं कि यूम आशूरा को आशूरा क्यों कहते हैं। उलमा फरमाते हैं यूम आशूरा को आशूरा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन 10 अंबियाए कराम को 10 एजाज़ात से सरफराज फरमाया था। ये कौन फरमाते हैं? गुनियतुत तालिबीन में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसे आज़म हम कहते हैं, आप इरशाद फरमाते हैं, पहला ये कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल फरमाई थी, इसीलिए भी हम इस दिन अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। दूसरे ये कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल फरमाई और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही इनको लौटा दी। इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकान पर उठाया। चौथा यह कि इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इसी दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और अल्लाह ताला ने इनको अपना खलील बनाया और इसी दिन इनको नारे नमरूद से नजात अता फरमाई। छठा ये कि इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी अल्लाह तबारक व तआला ने दूर फरमाई, इसीलिए जो भी बीमार है सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से बीमारी से नजात की और सेहत अता होने की अल्लाह से दुआ फरमाए कि तू मुझे सेहत अता फरमा। मेरे प्यारे आखिर के प्यारे जीवनों, और इसी दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील से नजात अता फरमाई और फिरौन गर्क़ दरिया हुआ। आठवां ये कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन मछली के पेट से निकाला। और नौवां यह कि इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। और 10वां ये कि इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौटाई। मेरे प्यारे आखिर के प्यारे जीवनों, और उलमा इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत भी यूम आशूरा को ही वाक़ई होगी। अब मुहर्रमुल हराम के दिन उलमा इरशाद फरमाते हैं कि 10 काम बिलखुसूस ज़रूर करें। पहला काम ये कि रोज़ा रखें। रोज़े की फजीलत आप सुन चुके हैं गुज़िश्ता वीडियो में, यूम आशूरा की रोज़े की फजीलत क्या है। और दूसरा, सदका खैरात कसरत से करें। और तीसरा, नफिल नमाज़ें पढ़ें। चौथा, 1000 मरतबे सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ें। पांचवा, उलमाए अहले सुन्नत की ज़ियारत करें, यानी उनसे मुलाकात करें। और छठा, यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखें। सातवां, अपने अहल अयाल के लिए उस दिन दस्तरखान कुशादा करें, अच्छे से अच्छा खाना या ग़िज़ा अपनी औलाद के लिए, अहल अयाल के लिए उस दिन फराहम फरमाएं। और आठवां ये कि उस दिन गुस्ल करें। और नौवां ये कि बाल तराशें, उस दिन नाखून तराशें और बोलते तो सुरमा लगाएं, नौवां। और 10वां ये मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 8वां गुस्ल करना, 9वां नाखून तराशना और 10वां गुस्ल करना। ये यूम आशूरा की मुनासिबत से 10 काम ये हैं जो उलमा इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन ज़रूर ब ज़रूर करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जो आदमी आशूरा के दिन किसी यतीम के सर पर मोहब्बत से हाथ रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के सर के बालों के बराबर जन्नत में उसके दर्जात बुलंद फरमाएगा। ये कौन फरमाते हैं? हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, उलमा फरमाते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में गम मनाना, सोग करना, फ़िरक़े मलूना
शियों और रावजियों का काम है, उनका तरीका। और खुशी मनाना मरदूद खारिजियों का तरीका है जो अहले बैत अतहार के दुश्मन हैं। लेकिन सही रिवायात के साथ जिक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनना, उनकी नियाज करना, उनकी फातिहा दिलाना, नफिल नमाज पढ़ना और रोजे रखना खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान का काम है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा हम सुन्नी हैं, आप सुन्नी हैं, तो जो सुन्नियों को करना चाहिए वही करे। रावजियों शियों के काम में हरगिज हरगिज शामिल ना हालो। ना ताजिया देखने जाएं, ना मातम देखने जाएं, ना अलम देखने जाएं, ना सवारियां देखने जाएं, ना नुहा खानी के मजलिस में जाएं, ना नुहा करें। जितने रावजियों और शियों के काम हैं उनसे जरूर बचें। अगर आप सुन्नी हैं, सुन्नी होकर अगर शियों रावजियों वाले काम करेंगे तो आपके सुन्नी होने में शक है और आप सुन्नियत को धोखा दे रहे हैं और आपकी हरकत से सुन्नियत बदनाम होती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और एक बात ये कि यूम आशुरा के दिन उलमा फरमाते यूम आशुरा के दिन खिचड़ा पकाना, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज के लिए जो खिचड़ा पकाया जाता है, तो ये उलमा फरमाते हैं खिचड़ा बनाना यूम आशुरा को फर्ज भी नहीं है और वाजिब भी नहीं है, लेकिन इसकी मुमानियत की कोई शरई दलील भी नहीं है, इसीलिए ये आप कर सकते हैं। बल्कि एक रिवायत में है कि खास यूम आशुरा को खिचड़ा बनाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये जन्नती जेवर का हवाला मैं दे रहा हूँ। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा अजीजिया में फरमाते हैं कि जो खाना हसनैन करीमैन की नियाज के लिए पकाए, इस पर सूरे फातिहा, खुल शरीफ और दरूद शरीफ पढ़ना बायसे बरकत है और इस खाने को खाना बहुत अच्छा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको अच्छा कहा है। इसके बाद आइए मेरे प्यारे आखिर के प्यारे जीवन, और एक हवाला दे रहा हूँ। अकाबिरीनी देवबंद के पेशवा अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही वगैरह जो 4 अकाबिरीन है देवबंद है, उनके पेशवा, उनके पीर व मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी शोहरा आपाक तसनीफ फैसला हफ्त मसला में क्या इरशाद फरमाते हैं? आप इरशाद फरमाते हैं कि आशूरा के रोज आप शरबत को सबील को जायज़ कहते हैं या किसी भी पाक ग़िज़ा पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज को आप जायज़ फरमाते हैं। देख लिया आपने, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देख लिया, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का कौल देख लिया, और अकाबिरीन देवबंद के पेशवा उनके पीर व मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने फैसला हफ्त मसला में क्या फतवा दे दिया है कि शरबत पिलाना, सबील लगाना या खिचड़ा बनाना जो भी पाक ग़िज़ा है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नियाज की जा सकती है, फातिहा दी जा सकती है और शरबत सर्व सबील भी लगाई जा सकती है, शरबत पिलाया जा सकता है, दूध पिलाया जा सकता है। ये सब जायज़ काम है। इन 3 अकाबिरीन के मैंने फतवे दे दिए। सबसे बड़ा फतवा अकाबिरीन देवबंद का है जो उनको मानने का दावा करते हैं, उनके पीर व मुर्शिद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दिन में, लेकिन अब आइए उनके मुरीद यानी हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद रशीद अहमद गंगोही देवबंदी आलिम का एक ऐसा फतवा पेश कर रहा हूं जिसको सुनकर आपके जहन को जबरदस्त झटका लगेगा कि पीर एक कह रहा है और उसी का मुरीद क्या कह रहा है। ये मैं अपनी बात नहीं, मैं फतावा रशीदिया का हवाला दे रहा हूँ। अगर किसी को शक है वो फतावा रशीदिया मंगा कर देख ले, पढ़ ले, हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी। फतावा रशीदिया में किसी ने रशीद अहमद गंगोही साहब से सवाल किया कि जिक्र शहादत बरिवायत सहिया यानी सही रिवायतों के साथ जिक्र शहादत करना या मुहर्रम में यूम आशुरा को सबील लगाना, शरबत पिलाना या चंदा देना सबील में या शरबत में चंदा देना या दूध पिलाना कैसा है। उनसे सवाल हुआ कि सही रिवायतों के साथ यूम आशुरा को मुहर्रम के महीने में जिक्र शहादत हुसैन करना कैसा है, या सबील लगाना या शरबत पिलाना कैसा है, या शरबत या सबील में चंदा देना कैसा है, या दूध पिलाना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़। तो रशीद अहमद गंगोही साहब फतावा रशीदिया में आप फतवा देते हैं, फतावा रशीदिया हिस्से सुव्वम में फतवा देते हैं कि सब नादुरुस्त है
और तशब्बुह रवाबिस की वजह से, रवाबिस की तशबीह की वजह से, तशब्बुह रवाबिस की वजह से ये हराम है। देखा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों क्या फतवा दिया है। लेकिन अब सर पीट लेने की जगह है, जब उनसे किसी ने सवाल किया कि मुहर्रम का शरबत पीना नाजायज हराम है, और सबील लगाना हराम है, दूध पिलाना हराम है, सही रिवायतों के साथ जिक्र शहादत करना यह हराम है, फतवा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही देवबंदी आलिम ने यह फतवा दे दिया। लेकिन अब आइए तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, उनसे किसी ने सवाल किया कि हिंदू लोग होली में या दिवाली में किसी मुसलमान को, चाहे दौलतमंद हो या हाकिम हो या उनके पास काम करने वाला हो, हिंदू लोग होली या दिवाली में जो पूरी कचौरी देते हैं उसका खाना दुरुस्त है या नादुरुस्त है? तो जवाब देते हैं दुरुस्त है। यानी हिंदू होली दिवाली में पूरी कचौरी देता है तो मुसलमान उसे खा सकता है। फतावा रशीदिया हिस्से दुब्बम का हवाला मैंने पेश किया। देखा आपने मेरे प्यारे आखिर के प्यारे दीवानों, कैसा गंदा अकीदा है। जिस खाने पर या जिस खिचड़े पर या जिस दूध पर या जिस शरबत पर कुरान पढ़ा जाता है वो हराम है मुसलमान के लिए खाना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। और लेकिन पूजा पाठ जिस पे की जाती है, पूरी कचौरी पे जो पूजा पाठ होती है हिंदू लोग होली दिवाली में करते हैं, वो अगर मुसलमान को दे तो वो खाना जायज है। कितना अकीदे में गंदगी है आप देखिए। अल्लाह का पाक कलाम जिस शरबत पे, ग़िज़ा पे, ये दूध पे, सबील पे पढ़ा जाता है, खिचड़े पे पढ़ा जाए, वो हराम हो जाता है, और हिंदू का होली और दिवाली की पूरी कचौरी जायज हो जाती है। कितना गंदा अकीदा है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। मैं किसी पर बोहतान तराशी नहीं कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किसी को शक है ऐसा कैसे लिख सकते हैं मौलाना, तो वो शौक से बाजार जाए, फतावा रशीदिया मिलती है, वो मंगाए, वो लाए और पढ़े, उसके पास हकीकत उसके ऊपर आया हो जाएगी, खुल जाएगी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों। और एक आखिरी बात कहूँगा, दिन रात लोग जो दीन की तबलीग, दीन की तबलीग, दीन की तबलीग का नारा लगाते हैं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दीन की बात, दीन की बात, दीन की बात कहते थकते नहीं, और इसी दीन के लिए गांव गांव, गली गली, शहर शहर, मुल्क मुल्क सारा साल घूमते रहते हैं, अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के घूमते रहते हैं, और जो बंदी उलमा हर उन्वान से जलसा कराते हैं। लेकिन आप मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों देखो, जिस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दीन की खातिर अपना घर बार लुटा दिया, अल्लाह की बारगाह में अपने घर वालों की जान का नजराना पेश कर दिया, उसी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यदुश शुहदा का जिक्र सही रिवायतों के साथ करना सुनना भी इन देवबंदियों को पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि सही रिवायतों के साथ करना भी जिक्र शहादत हराम है। देखा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कैसा फतवा है उनका। इसीलिए साल भर हर जलसा करेंगे लेकिन जिक्र शहादत का जलसा नहीं करेंगे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं ना, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका जिक्र करता है। हम सुन्नी खुशकिस्मत हैं, हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, उनका जलसा करते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, उनका जलसा करते हैं, बंदा नवाज से मोहब्बत करते हैं, उनका जलसा करते हैं, इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत करते हैं, उनका जलसा करते हैं, रसूल आजम से मोहब्बत करते हैं, मीलादुन नबी का जलसा करते हैं, और इमाम हुसैन सय्यदुश शुहदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हम मोहब्बत करते हैं, उनसे हम दिली मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हम उनका जिक्र शहादत सही रिवायतों के साथ करते हैं, सुनते हैं। लेकिन ये लोग जो दीन की तबलीग के नाम पर दीन की बात, दीन की बात, दीन की बात साल भर तबलीग करेंगे, लेकिन जिस इमाम हुसैन ने इसी दीन के लिए अपने घर वालों की जान का नजराना पेश कर दिया, उनका जिक्र सुनने को ये हराम कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब एक हदीस पाक पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। अब इन लोगों को देख लीजिए, सुन्नियों को देख लीजिए और देवबंदी वहाबियों को देख लीजिए कि उनके दिल में इमाम हुसैन की कितनी मोहब्बत है, और उनके शरबत और दूध जो भी खिचड़ा बनाया जाता है उससे कितनी नफरत है, और इमाम हुसैन के जिक्र से कितनी नफरत है कि उन्हें इस जिक्र को हराम कह दिया है, और उनका जो भी तबर्रुक इस दिन पिलाया जाता है यौम आशूरा को, उसको हराम का फतवा दे दिया है।
اسی لیے مسلم شریف کی ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ فریب دینے والے اور جھوٹ بولنے والے ہوں گے. وہ تمہارے سامنے ایسی باتیں لائیں گے جس کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا. تو ایسے لوگوں سے بچو، یعنی جب ایسے لوگ پیدا ہوں قرب قیامت، ان سے بچو، انہیں اپنے قریب آنے نہ دو تاکہ وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور نہ تمہیں وہ فتنے میں ڈال دے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کو آپ ذہن میں رکھیں اور دیکھیں، سوچیں کیا محرم الحرام کے مہینے میں یا یوم عاشورہ کو ذکر شہادت امام حسین صحیح روایتوں کے ساتھ سننا اور کرنا حرام ہے؟ کیا ہم نے کبھی سنا؟ کیا ہمارے باپ دادا نے سنا؟ نہیں سنا. یہ قرب قیامت کا فتنہ ہے جو حدیث کی روشنی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بھی نہیں سنا، ہمارے باپ دادا بھی نہیں سنا. لیکن آج یہ لوگ کہتے ہیں صحیح روایتوں کے ساتھ ذکر شہادت سننا بھی حرام ہے اور کرنا بھی حرام ہے. ہمارے باپ دادا بھی نہیں سنے، ہم بھی نہیں سنے، لہذا حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا یہ قرب قیامت کا ایک فتنہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے جو نے اسی طرح ایصال ثواب کے ثبوت کے طور پر قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ہے، اور میں نے اپنے چینل پر بھی ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، ایصال ثواب کے ثبوت میں نے ویڈیو بنا دیے ہیں. اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے 1450 سال سے اہل سنت اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں. لیکن آج 1400 سال کے بعد یہ جو نیا فرقہ نکلا ہے، آپ نے دیکھا محرم کا شربت پینا، محرم میں سبیل لگانا، محرم میں کھچڑا بنانا، محرم میں جو بھی تبرک ہے امام حسین کی نیاز کرنا، کیا ہم نے کبھی سنا کہ یہ حرام ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا نے سنا کہ یہ حرام ہے؟ نہیں. یہ آج قرب قیامت کے قریب کا فتویٰ ہے، قرب قیامت کے قریب کا فتنہ ہے جو محرم کی شربت کو حرام کہتا ہے، محرم کی سبیل کو حرام کہتا ہے، امام حسین کی نیاز کو حرام کہتا ہے، امام حسین کے نام کے کھچڑے کو حرام کہتا ہے. تو پتہ چلا حدیث کی روشنی میں یہ قرب قیامت کا نیا فتنہ ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب ایسے لوگ پیدا ہو تو ان سے دور رہو، ان سے بچو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہمارے سامنے آ گئی تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے گندے عقیدے والوں سے خود بھی بچے اور اپنی نسلوں کو بچائے. یہ دین و ایمان کا سوال ہے. میں ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ تمام حضرات پر خلوص گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ویڈیو سے علم دین میں آپ کی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا ایمان عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے اور اس دور حاضرہ کی آپ ضرورت سمجھتے ہیں، تو میرے ویڈیوز کو لائک کرنے کے علاوہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک ذکر شہادت حسین کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.